हेलो फ्रेंड, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कुशल मंगल, सादर प्रणाम। जय बिहारी जी की। आपको एक कहानी सुनो। एक राजा था। उसका दरबार लगा। उसके एक ही लड़का था। तो उसने ज्योतिषाचार्यों से पूछा कि भाई मेरे आगे का जन्म कैसा रहेगा। इस समय तो मैं राजा हूँ, मेरा राजयोग बना। उनके हाँ महाराज, ये आप सही कह रहे हो। अब अगला जन्म मेरा कैसा होगा, किस योनि में जाएगा? तो ज्योतिषाचार्यों ने अपना गणित लगाया और बोला कि महाराज आपको अगला जन्म सूअर का मिलेगा। वन कैसे? कि तपेश्वरी स्वराजेश्वरी, आपने अपने शुभ कर्म सत्कर्म से ये राजयोग पाया। उसमें आपसे कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई भूल तो हुई होगी, ऐसी बात नहीं। कुछ न्यायपीठ पर बैठकर गलत भी दिए होंगे, कुछ सही भी दिए होंगे। ये तो गवाहों के ऊपर चलता है। तो छोटे छोटे पाप इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। गीता में भगवान ने कहा है तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो उसे चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली, रात को नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, सबका कहना है कि मुझे अगला जन्म सूअर का मिलेगा, तो तू ऐसा करना कि तू मुझे मार देना। वन पिताजी, मैं कैसे पहचानूंगा? वन के ज्योतिषाचार्यों ने बताया है पहचान के लिए कि तुम्हारे माथे पर एक सफ़ेद टीका होगा। तो तुम जिस सूअर को देखो सफ़ेद टीके वाले को, उसे मार देना। वन ठीक है पिताजी। अब वृद्धावस्था आई। वृद्धावस्था से वो बीमार रहने लगा। फिर उसे परम धाम की प्राप्ति हुई। तो एक दिन उसके बेटा के मन में विचार आया कि अब तो पिताजी ने जन्म ले लिया होगा, घर गृहस्थी भी बस गई होगी, चलो मैं देखता हूँ। तो सुअरों की बस्ती में गया। वहाँ उसने एक सुअर को देखा, उसके माथे पर टीका था। पास में सुअरिया पड़ी हुई थी, बच्चे इधर उधर को खेल रहे थे। 12 बच्चे थे। तो उसने बंदूक तानी पिता के ऊपर। तो पहले मनुष्य की भाषा में बात करते थे जी जनावर। तो वो सुअर के वेश में राजा बोल पड़ा कि बेटा नहीं, अब तू मुझे मत मार। मैंने तो ये सोचा था कि सुअर की जोनी बड़ी नरकी होगी, मैं राजमहल में रहने वाला, पर मुझे ये जोनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। वहाँ तो देख तू मेरे एक बेटा था, यहाँ देख मेरे 12 बच्चे हैं, पास में मेरी पत्नी है और मैं बहुत खुश हूँ। तो हाथ में बंदूक जो निशाना साधे खड़ा था उसने नीचा कर लिया। वन पिताजी, आपने ही कहा था कि मुझे मार देना। वन नहीं बेटा, अब तू अपने घर जा, राजकाज संभाल। मैं इस योनि में बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान जिस योनि में देता है उसी में इंसान, उसी में जीवात्मा खुश रहता है, वही बड़ी प्यारी लगती है। 84 लाख योनि है, किसी में भी डाल दे, बिना पैरों की
जैसे शराब, 2 मौकी गिजाई, रंग बदलने वाला करकेटा, 6 पैर के मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा और भौरा, 2 पैर के आदमी औरत, 4 पैर के चिरे हुए खुर वाले गाय भैंस, और बिना चिरे खुर वाले घोड़ा गधा खच्चर। इस वजह से आप को वो नहीं करना। भगवान जिस योनि में डालता है उसी में प्रसन्न रहता है जीवात्मा। 84 लाख योनि है। इस वजह से कोई ये नहीं करे मद, प्रभुता पाए काय मद नहीं। इस वजह से जैसी योनि में डालता है भगवान वही खुश होकर जीता है। जलचर थलचर, एक जीवात्मा और परमात्मा की कहानी कि परमात्मा और जीवात्मा 84 लाख सिद्धि में घूम रहे थे, तो परमात्मा तो निकल गया और जीवात्मा के सिर में खुजली चली, दरवाजा आया उसे दिखा नहीं, वो उसमें घूमता ही रहा। तो जब परमात्मा मिला बन के, ये क्या हुआ, तू तो अभी तक घूम रहा है। वह क्या करूं महाराज, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वन अब के मत जाना, सीधे दीवार से हाथ लगाते लगाते चलना। वन की ठीक है। तो रास्ता दिखाने वाला गुरु होता है, गुरु के उपदेशों पर चलिए, आपको अपने आप मंजिल मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।